नमस्कार। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि 12वें भाव में जब अलग अलग ग्रह होते हैं तो उनके जर्नलाइज रिजल्ट्स क्या होते हैं संक्षिप्त में। और लगन में अगर 12वें भाव का स्वामी हो तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा, जातक के व्यक्तित्व के ऊपर किस तरह से वो अपना प्रभाव डालेगा। ठीक है। ये दो पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट हम संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि लगन आपका व्यक्तित्व भी है। ठीक है। आपके व्यक्तित्व में कैसा प्रभाव आएगा, कैसे वो रिजल्ट्स देगा, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और केंद्र के अंदर अगर 12वें भाव का स्वामी बैठा हो, क्योंकि हम पहले केंद्रों को डिस्कस करेंगे, लगन, चतुर्थ, सप्तम, दसम। ठीक है। जी तो सर। उनका कैसा प्रभाव रहेगा। आज हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो लगन के ऊपर रहेगा। ठीक है। जी सर। देखिए, सूर्य जब 12वें घर में होता है तो वो जातक को आंखों से जनित जो रोग है वो देता है, जैसे कि बहंगापन। जातक की जो बौद्धिक क्षमता है उसको प्रभावित करता है, उसको स्लो करता है। देखिए, सूर्य लगन में उच्च का होता है, पंचम का स्वामी होता है। ठीक है। पिता का कारक होता है। जब वो 12वें भाव में जाएगा, सूर्य एक जो है प्रकाश देने वाला ग्रह भी है, या मतलब हम ग्रह ही बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आंखों से तो रिलेट करता ही है। दो ही जो ग्रह हैं जो आंखों से रिलेट करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। जी सर। ठीक है। लेफ्ट आई चंद्रमा की, राइट आई सूर्य की। लेकिन जो सूर्य है अगर 12वें भाव में हो तो बहंगापन जैसी प्रॉब्लम होना। सूर्य जो है हमारी जो है कार्य, जो इम्यूनिटी है जैसे, है ना, जी सर। उसको भी सिग्निफाई करता है, उसका भी कारक है। अब किसी भी इंसान की अगर इम्यूनिटी कमजोर हो ठीक है, तो सबसे पहला गुण जो आप मतलब जो पहला जो गुण नहीं कहना चाहिए, आप उसमें साइन देखेंगे, वो ये देखेंगे कि वो बहुत सुस्त रहता है। ठीक है। जी सर। अब क्योंकि सूर्य पंचम का स्वामी है जो कि हमारे क्रिएशन को दिखाता है। ठीक है। और हमारी संतान को भी दिखाता है, भले ही कारक बृहस्पति है। ठीक है। जी सर। 12वें घर का कारक बृहस्पति और राहु है। ये अकॉर्डिंग टू द लाल किताब है। मैं इसको मोस्ट सुटेबल मानता हूं। इस पे विचारों में भिन्नता होना सामान्य है, हो सकता है। ठीक है। जी सर। मैंने ये आप लोगों को बात भी की है कि इन द एंड जब हम इसको कंप्लीट करेंगे मीन राशि को और 12वें भाव को, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में बृहस्पति कारक होगा और किन परिस्थितियों में राहु कारक होगा। ठीक है। जब जी सूर्य वहां जाएगा तो वो बोलता है कि वो शादी करेगा ऐसी औरत के साथ जो कि बांझ हो सकती है। अब हम लकीर के फकीर वाली बात नहीं ना करेंगे। हम थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम कई बार चीजों को ऐसे शाब्दिक तौर पर लेते हैं, है ना। तो आपके मन में मतलब या किसी के भी मन में एक सवाल भी ये भी आता है कि जब ये चीज मतलब हम जो लिखा है उसको और कैसे लें, और हमारे जैसा या कोई भी बोल देता है कि भाई शाब्दिक तौर पे मत लीजिए। तो अब जरूरी है कि क्या सभी मतलब जो ऐसे होंगे उनको
उनकी जो शादी होगी वो सारी बांझ होंगी, है ना। अब शादी हो गई, कोई आईवीएफ के थ्रू जा रहा है, प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या कन्या संतति ज्यादा है, राइट। जी सर। फिर पुत्र यहाँ पे संतान ये है ना, फिफ्थ लॉर्ड होके अपने से अष्टम में गया। अपने से अष्टम में भी गया, और पंचम का जो स्वामी है काल पुरुष कुंडली का, हम्म। वो 12वें में भी चला गया ना, व्यय में। व्यय में वो चला गया। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। जी। हमने क्या बात की थी कल की, वो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, सूर्य जनित जो सिग्निफिकेंस है, कारक तत्व है, वो सब कम हो जाएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। आंखों में प्रॉब्लम दी, स्लो मेंटल ग्रोथ हम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि उसकी मेंटल ग्रोथ, सूर्य जो है हमारी क्रिएटिविटी का भी कारक है ना, सूर्य हमारी जी। दूरदर्शिता को भी दिखाता है ना। जी सर। ठीक है ना। तो हमारी बौद्धिक क्षमता को बुध दिखाता है, लेकिन बुध सूर्य के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यही बोला जाता है हम्म। ज्योतिष में। 12वें घर में बुध भी नीच का हो जाता है, जी अगर सर। आप काल पुरुष कुंडली को देखें। अगर आप देखें कि मेरा जो कहना ये है कि कंप्लीटली जो ज्योतिष है वो काल पुरुष कुंडली के आसपास इर्द गिर्द आपको घूमता नजर आएगा। आपको सिर्फ लगन और राशियां जब चेंज हो रही हैं उनको ब्लेंड करते जाना है। अब सूर्य 12वें में है, साथ में पंचमेश भी एफ्लिक्शन में चला जाए, वहां भी दिक्कत हो जाए, तो फिर मतलब जितनी एफ्लिक्शन बढ़ती जाएगी तो उतना वो नेगेटिव रिजल्ट की तरफ जाएगा ना, राइट। जी सर। जो पिता का सुख है उसको भी कम करेगा, पिता का कारक भी है पिता। अगर सेकंड पॉइंट आप देखें कि पिता जो उसके एक्शंस को अप्रूव नहीं करता, मतलब कि उसकी कार्य जो शैली है या उसके द्वारा किए गए जो कर्म है, उनसे वो उससे वो खिन्न रहते हैं। जब कोई भी पुत्र के किए किसी भी पुत्र के किए हुए कामों से पिता खिन्न रहेगा, तो काफी हद तक उसका स्नेह में कमी आएगी ना, पुत्र के लिए। पुत्र को अपने पिता के सुख में कमी आएगी ना। जी। राइट। मैं जी कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करता चला जाऊं। चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो ऐसा इंसान ना बहुत रूखा होता है, हार्टलेस जो बोलते हैं ना, कि थोड़ा निर्दयी किस्म का होता है अगर 12वें का चंद्रमा है। डैमी जो डैमी गॉड्स हैं उनको पूजता है। डैमी गॉड्स मीन्स, अब मैं कैसे इस चीज को। हाँ सर, मुझे पता है। हाँ बताइए। पता तो मुझे भी है यक्ष। थोड़ा, मतलब हाँ, इसको वो ये एक्सप्लेन वो करना है शब्द ढूंढ रहा जो था। राजा, जो सारी सारे देवता थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए तो वो गिर गए, उस स्टेटस से उनको निकाल दिया। तो हम्म। वो देवता नहीं है, लेकिन अब वो जैसे यक्ष। कोई तो महादेव को पूज रहा है ना, मतलब देवों के देव महादेव। अब कोई मतलब थोड़ा, मतलब कि ये ऐसी सिद्धि विद्धि करने के चक्कर में लगा हुआ है, वहीं अटका हुआ है ना, मतलब ये इस उनको तरीके निकाला था ना देवताओं के स्टेटस से, उनको हटा दिया है, तो वो जल्दी ग्रट, अगर कोई चीज जल्दी चाहिए तो लोग उनकी वो तपस्या करते हैं, उनकी पूजा पाठ से। करके वो। पर वो है उनका आंखों तामसिक तरीका। आंखों को आंखों से जनित रोग भी देता है, खास करके बाई आंख में, क्योंकि चंद्रमा बाई आंख का कारक है। ऐसा इंसान मूर्ख होता है। ठीक है। और उसके अपने ही उसको धोखा देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो ये बात बोली है कि ऐसे लोग जो है इंटेलिजेंट रहते हैं। लाल किताब भी ये बात बोलती है कि लोग उनको अपने मन की बात बता देते हैं, मतलब दूसरों के राज जो होते हैं उनको काफी हद तक ना वो सीक्रेट्स को संजो कर रखते हैं। अगर चंद्रमा और पवित्र कार्यों में होते हैं। लेकिन मैंने जो अपने उसमें ये चीज, हाँ जी बोलिए। मैंने नहीं कुछ बोला। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखी है 12वें चंद्रमा का जो हॉरोस्कोप देखा है,
जिसमें कि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, उसमें ये सभी गुण है। बट ना वो बड़े जस्टिफाइड वे में है। द नेटिव इज हार्टलेस फॉर दोज, जहां पे मतलब जो उसके अगेंस्ट है या उसको परेशान कर रहा है, मतलब जब उसको, मतलब, बट बहुत पेशेंस है, चीजों को बहुत लंबे समय तक झे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करता है अपनी नेटिव जो है। बट जब चीजें टफ हो जाती हैं तो इंसान को टफ होना पड़ता है ना, बट दैट नेटिव व्हेन इट इज टफ, देन द नेटिव इज वेरी टफ। ठीक है। लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, सीक्रेट्स को बहुत ज्यादा संभाल के रखता है नेटिव जो है। ठीक है, जो मैंने, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखना चंद्रमा की, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं हम कह सकते कि 12वें में चंद्रमा है, वो जी बड़ा ट्रस्टवर्दी है जी, विश्वास पात्र है। चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा फ्लिक्शन में चला गया, वो पता लगा कि आपसे सुना और जैसे आप गए उसके मन में स्टार्ट हो जाता है कि मैं जाके किससे बात करूं, किसको बताऊं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, उसके गुण जो दोष हैं, वो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। चंद्रमा स्ट्रांग है या चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। 12वें का अगर मंगल होता है तो ऐसा इंसान जो होता है कानून की पालना करने वाला होता है। उसे मंगल राहु जैसे एट्थ लॉ, एट्थ में हो ना या थर्ड में हो ना, उसको राजयोग कारक भी बोला गया है। ठीक है। मंगल अगर 12th में अच्छा है तो विद्वान भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत है ना, जहां लगा दी एनर्जी बस, फिर वो। और ये लोग ना थोड़ा दिल पे बड़ा लेते हैं, कंपिटिटिव नेचर बड़ी होती है इनकी। वैसे अगर परवाह नहीं कर रहे हैं या, बट अगर इफ दे गॉट हर्ट है ना कि यहाँ भी, तो वो अगर वहां पे उनकी वो लग गई फोकस, ठीक है, तो वो फिर बहुत एनर्जी झोंक देते हैं वहां पे। राइट। जी सर। जी सर। अगर मंगल राहु 12th हाउस में ठीक है, स्टडी करेगा, स्क्रिप्चर्स की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, उसमें अपनी एनर्जी को पूरा झोंक देगा। अगर नेगेटिव चला गया तो 12th हाउस की नेगेटिव चीजें सभी लोग जानते हैं, फिर वो बेडरूम प्लेजर्स में जाएगा, शराब शवाब कबाब इन सब चीजों में जाएगा। या उसकी हेल्थ, अगर राहु ज्यादा फ्लिक्शन कर रहा है मंगल को, तो हॉस्पिटलाइजेशन, दवा का घर से खत्म ना होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को, मटेरियलिस्टिक जो मंगल राहु है वो उसको कम करता है 12th हाउस के अंदर। सिक्स्थ सेंस बड़ी अच्छी होती है। ये लोग ना आने वाले खतरे को पहले ही, बहुत पहले भांप लेते हैं। या आने वाली किसी भी चीज को, मतलब ये ना फोर साइड टाइप नहीं कर लेते कि हाँ ये देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ। भले इंट्यूशन। इंट्यूशन नहीं कह सकते, मतलब ये एनालिटिकल माइंड बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, मार्स क्योंकि लॉजिक भी है ना, उसको हाँ बढ़ा लॉजिक है देता है लॉजिक। ना, तो राहुल ने लॉजिक ज्यादा ही बढ़ा दिया। अब हम्म। उसने 10 दिन बाद होने वाली बात को पहले ही बोला ये ऐसे ठीक नहीं है भाई। लोग बोले यार तेरा दिमाग खराब है, ये कैसे हो सकता है। बट 10 दिन बाद जब वो ट्रू हो जाएगी चीज, तब तो कोई फायदा नहीं है ना। व्हेन दैट पर्सन द नेटिव प्रेडिक्टेड नेगेटिव या कुछ भी, अच्छा है तो चलो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर अच्छा नहीं है देन इट मैटर्स। अगर जब उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, तो अगर नेगेटिव साइड में जाएगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत ज्यादा ड्रंकर्ड हो जाता है। जल तत्व राशि तो वैसे ही है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, एनर्जी वहां लग रही है, वहां स्पॉन्टेनियस है। सुबह बोला कि नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, शाम को पता लगा घर आ रहा है, किसी ने बोला चलो चलना है, बोला हाँ चलो। स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनिटी 1 मिनट में अपना डिसीजन चेंज कर दिया। ये लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह बोलते हैं, कस्में खाते हैं उठ के, है ना, मंदिर जाएंगे या मतलब कहीं भी कस्में खाएंगे कि आज के बाद कभी नहीं, कभी नहीं।
और शाम होते होते दे आर बैक टू पवेलियन। फिर से मतलब वही जो है उनका जो ढर्रा है वो सेम उस पे लौट आते हैं। ठीक है, राहु झूठ भी है ना, जी जी। इल्यूजन भी है ना। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि उसका लॉजिक है वो लॉजिक, जब तो मंगल ओके है ना मॉर्निंग में, देन ठीक है, हाँ जी, वो लॉजिक लगा रहा है कि ये तो बड़ा गलत है, ये है वो है। लेकिन शाम होते होते फिर जब राहु हावी हो रहा है, वो डिसीजन में फ्लक्चुएशंस को ले आता है। मंगल स्ट्रांग होगा तो इंसान अपने डिसीजंस के ऊपर फर्म रहता है, मतलब उनको इम्प्लीमेंट। अब राहु अगर साथ में है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, है ना, फ्लक्चुएशंस भी देता है माइंड। ठीक है, ये पॉइंट ना याद रखिएगा, आफ्टर द रिकॉर्डिंग में ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। बुध अगर हो 12वें में, तो बौद्धिक क्षमता कम करता है, कैलकुलेटिव नहीं होता वो। उसकी कैलकुलेशंस होती है ना कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे हो जाएगा, वो गलत हो जाती है। षड्यंत्र फिर वो, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है क्लेवर। श्रूड लोग होते हैं कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो श्रूडनेस वाली साइड में चला जाता है। दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर बौद्धिक क्षमता ना। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका एक नरात्मक नकारात्मक जो है, नकारात्मक, हाँ। नकारात्मक जो है वो पहलू है। किसी ने कमेंट भी किया था, मैं बोला या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो। तो मैं बोला भाई जैसा है मिक्स मसाला निकल जाता है ना। तो बृहस्पति है, बृहस्पति अगर 12वें घर में है तो वो बच्चों से रिगार्डिंग चिंताएं देता है, बच्चों के से रिगार्डिंग चिंता देगा, मतलब प्रॉब्लम्स देगा, या जो जातक के बच्चों का लॉस करवाएगा, या प्रोजनी जो है उसके उसमें नेगेटिव हो जाएगा। राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि लगन कौन सा है, बृहस्पति का उस लगन के लिए क्या रोल है, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, शुक्र अगर 12वें घर में है तो बताने की जरूरत नहीं है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स बहुत देगा लाइफ में, बेडरूम प्लेजर्स, और जितने भी ऐशो आराम बहुत देता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी एक अच्छा योग है। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान सफल हो रहा है, लग्जरी इसको कहाँ मिल रही है, आफ्टर द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, शनि अगर 12वें घर में है तो शनि देखिए आयुष्य कारक है, अगर उस पे नेगेटिव प्रभाव ज्यादा है तो आयु में कमी दे देंगे, नींद की प्रॉब्लम्स दे देंगे, डिजीज दे देंगे, स्किन का डिजीज दे देंगे। नींद में प्रॉब्लम होना, अगर साउंड स्लीप नहीं आ रही है, जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम समय निद्रा, या उसमें कोई भी डिस्टरबेंस या फ्लक्चुएशन है, तो आई थिंक कि ये मतलब नींद से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, बुखार, बीमार होना, ये सब चीजें देता है, बुरे बुरे सपने आना। ठीक है, राहु अगर 12वें घर में है सर एक मिनट, आपने क्या बताया आयुष कारक है तो उससे क्या होएगा? तो उसका व्यय हो रहा है ना। अच्छा अच्छा। 12वां राइट। घर तो व्यय का है। ठीक है, अगर राहु है 12वें घर में तो ऐसा जो जातक है वो निम्न स्तर के, या बोलेंगे कि लेबर क्लास जो लोग हैं उनके साथ ज्यादा वो टच में रहता है। ठीक है, आउट ऑफ मतलब समाज के रीति रिवाजों को तोड़कर कार्य करने वाला होता है। जैसे कई लोग हैं, मंगल राहु है वो इसमें है, ये कौन सी होती है, आईटी, आईटी सिक्योरिटी में है ना। अब लोग तो दिन में कब काम कर खाना रहे हैं, वो खाई है? दिन में रोटी सो बना रहे हैं, दी है? रात को काम कर रहे हैं, है ना। वो क्लास चल रहा है, सुत रहे हैं।
ठीक है। ठीक, समझ रहे हैं बात को कि सर जो एक बारी फिर से रास वाला बोलना, क्योंकि अभी, आवाज समाज के रीति रिवाज को तोड़ने हाँ, वाला तो होता है। जैसे कार्य कर रहे हैं ना जी, मान लो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं। हम्म। एक तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, मतलब हम्म। इट इज अ इनटेंजिबल थिंग ना, मतलब ऐसी चीज है जी। जो जिसको हम महसूस ही कर सकते हैं। मतलब हम्म। कोई, है ना, मतलब रात को जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, उल्टा हम्म। काम है ना। लोग दिन में कार्य में जा रहे हैं। हम्म। ठीक है। इनको सडन प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ के अंदर। डेथ किसी वायलेंट वे में हो सकती है, अचानक मृत्यु हो सकती है। राहु 12वें में अचानक, अगर वर्षफल वगैरह में भी आ रहा है, ट्रांजिट में भी आ रहा है, तो अचानक हॉस्पिटलाइज जाना, अचानक आपको सही सब चल रहा है, अचानक बीमार हो जाना, ये सब चीजें भी होती हैं। ठीक है। आज हम ओके। यही कवर कर पाए कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो जनरलाइज रिजल्ट्स क्या देते हैं। जी सर।